बस ड्राइवर ने शॉर्टकट लेने के चक्कर में बस को एक वीरान टनल में घुसा दिया, पर उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये टनल जो सिर्फ कुछ मीटर लंबी थी, उसमें वो 20 मिनट से ज्यादा से बस चला रहा है, फिर भी कोई एग्जिट नहीं दिख रहा है। पहले जब वो ग्रैंड टनल से जाता था तो नॉर्मल स्पीड में भी 15 मिनट में बाहर निकल जाता था। वो देश की सबसे लंबी टनल थी, पर अब हमें चलते हुए 20 मिनट से ज्यादा हो गए हैं। ये सुनकर ड्राइवर को भी बात सही लगी, तो उसने सबकी बात मानकर बस को वापस घुमा लिया। पर अजीब बात यह थी कि सबको अच्छे से याद था कि टनल में घुसने के बाद उन्होंने सिर्फ आधा घंटा ही सफर किया था, लेकिन अब उन्हें वापस लौटते हुए 1 घंटा हो चुका था। यहाँ तक कि बस का पेट्रोल भी खत्म होने वाला था, फिर भी उन्हें वो रास्ता नहीं दिखा जहाँ से वो अंदर आए थे। जैसे जैसे ये डरावना माहौल बढ़ता गया, वहाँ मौजूद सभी लोग बुरी तरह घबरा गए। आखिरकार काफी बातचीत के बाद सबने मिलकर तय किया कि बस में यूं ही बिना किसी मंजिल के भटकने से अच्छा है कि नीचे उतरकर कोई और रास्ता ढूंढा जाए। लेकिन जैसे ही वो बस से नीचे उतरे, एक के बाद एक अजीब घटनाएं होने लगी। जमीन पर पड़े टूटे हुए मोबाइल फोन को देखकर प्रेग्नेंट औरत की तो जैसे रूह काम गई, क्योंकि ये वही फोन था जो उसने टनल में घुसते ही अपने बॉयफ्रेंड से लड़ते हुए फेंका था। और उसे ये भी अच्छी तरह याद था कि फोन फेंकते वक्त उसे टनल का एंट्री गेट दिख रहा था, पर अब वहाँ दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। कुल मिलाकर इस टनल में कुछ तो गड़बड़ थी। तो टनल का चक्कर समझने और यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए टनल इंजीनियर हैरी और केविन ने उस प्रेग्नेंट औरत से एक ऊन का धागा लिया और आगे बढ़ने लगे। बाकी लोग वहीं रुककर इंतजार करने लगे, लेकिन सबके रोंगटे तो तब खड़े हो गए जब करीब 1 घंटा बीत जाने के बाद वो दोनों जो आगे की तरफ गए थे, अब अचानक सबके पीछे से वापस आ रहे थे। ये क्या हो रहा है? क्या ये कोई गोल गोल घूमने वाली टनल है? इसके बाद काफी देर तक बहस करने के बाद भी जब कुछ समझ नहीं आया, तो हैरी ने कहा कि सारा खाना एक जगह इकट्ठा करके सबको बराबर बांटा जाए, ताकि सब लोग जिंदा बाहर निकल सके। आखिर किसी को नहीं पता था कि वो यहाँ कब तक फंसे रहने वाले हैं। अभी तक लोगों को खतरे का एहसास नहीं था, इसलिए सबने बहुत ही अच्छे से अपना अपना खाना खुशी खुशी एक जगह रख दिया। पर अब जो होने वाला था वो इस शांति को पूरी तरह खत्म करने वाला था। थोड़ा बहुत खाकर अपनी एनर्जी वापस लाने के बाद सब लोग फिर से एग्जिट ढूंढने निकल पड़े, लेकिन जब वो बिना किसी कामयाबी के वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि जिस बस को वो सही सलामत छोड़कर गए थे, वो अब जंग खा चुकी थी और उस पर पूरी धूल जमी थी। यही नहीं, जो खाना उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले इकट्ठा किया था, उसमें नूडल्स तो छोड़ो, पानी की बोतलें भी खराब हो चुकी थी। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कई सौ साल बीत चुके हों, इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता। अगले ही सेकंड टनल की सारी लाइटें बंद हो गई और फिर एक बहुत ही तेज चीख सुनाई दी, जिसके बाद ड्राइवर ने तुरंत बस की लाइटें जला दी। लेकिन इन कुछ ही सेकंड्स के अंदर इंजीनियर हैरी वहां से गायब हो चुका था और जमीन पर खून की एक लंबी सी लाइन बनी हुई थी। हालांकि डरे हुए लोगों के उलट केविन को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था और वो बिना हिचकिचाए खून के निशानों के पीछे चल पड़ा। इससे साफ पता चल रहा था कि ये बंदा कोई आम इंसान नहीं है और बाकी लोग भी उसे रोकने में नाकाम होकर मजबूरी में उसके पीछे चल दिए, क्योंकि अगर वो वही रुके रहते तो हो सकता था कि अगला शिकार वही बनते। पर सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये थी कि खून के निशान अचानक एक दीवार के पास आकर खत्म हो गए। क्या इसका मतलब ये था कि इस दीवार के पीछे ही बाहर निकलने का रास्ता है? ये सोचते ही केविन ने दीवार को चेक करना शुरू कर दिया और जैसा सोचा था, ये दीवार अंदर से खाली थी और इसके पीछे एक सीक्रेट कमरा छिपा हुआ था। केविन ने जब कमरे की अच्छे से तलाशी ली तो उसे इस टनल का मैप मिल गया। मैप के हिसाब से यहाँ कुल 18 टनल्स थी और ये सारी टनल्स एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। और सबसे बड़ी बात, अगली टनल में जाने का रास्ता भी इसी सीक्रेट कमरे के किसी कोने में था। आखिरकार उन्हें एक कैलेंडर के पीछे अगली टनल में जाने का रास्ता मिल ही गया। जैसे ही सब लोग दूसरी टनल में पहुंचे, भूख के मारे उनकी हालत खराब होने लगी। तभी ड्राइवर ने अचानक देखा कि उनके सामने